हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर द थर्ड लेवल के कंप्लीट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। मुझे उम्मीद है इससे पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपने जरूर देखी होगी, जहां पर मैंने इस चैप्टर की प्रॉपर ये जो थीम लिखी है वो भी बहुत अच्छे से समझाई थी। हर एक लाइन को बहुत थॉरली हमने समझा था। वहीं मैंने एक कोट भी आपको दिया था। वो कोट क्या था? समटाइम्स द बेस्ट वे टू फाइंड पीस इज टू एस्केप टू सिंपलर टाइम्स। मतलब कि कभी जब हमें बहुत सुख और शांति हमें चाहिए होती है तो बेस्ट वे क्या होता है उस सुख को, शांति को प्राप्त करने का? कि आप जो है सिंपल चीज़ों की तरफ चले जाओ। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो मैं अक्सर जो है ऐसे पार्क के अंदर वॉक करने चले जाता हूँ अकेले। तो थोड़ा सा हल्का फील होता है, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो सिंपल चीज़ों के पास जब हम जाते हैं, नेचर के पास जब हम जाते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। और शांत मूवमेंट्स को जब हम याद करते हैं, हमारी पुरानी चीज़ों को जब हम याद करते हैं, तो हमें खुशी जो है वो मिलती है। तो यही कोट आंसर्स के अंदर कैसे लिखना है, कैसे आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाना है, वो सब कुछ मैं आपको आज कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा, अब इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं सब कुछ करवा दूंगा। आपको कुछ भी उठा के देखने की जरूरत नहीं, बस जितना करा रहा हूँ उतना हाथ से लिखकर जरूर चले जाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ले चूजिंग टू गो गैल्सबर्ग। चार्ले जो है वो गैल्सबर्ग जाना क्यों चाहता था, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी? तो देखो, गैल्सबर्ग रिप्रेजेंट सिंपल पीसफुल लाइफ। गैल्सबर्ग के अंदर हमने क्या देखा था कि वहां पे बड़ी सिंपल लाइफ है, बहुत ही पीसफुल सी लाइफ है, ठीक है। इन चार्लेस मॉडर्न वर्ल्ड, चार्ले की आज की प्रेजेंट की जिंदगी के अंदर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस। उसकी उसकी लाइफ कैसी थी? फुल ऑफ स्ट्रेस थी, फियर थी, वॉर और टेंशन, ये सारी जो है वो प्रेजेंट डेज के अंदर उसके साथ चल रहा था। ही फील्स अनहैप्पी एंड कंफ्यूज। वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी और बहुत ही कंफ्यूज फील करता था। दैट इज वाई ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट। वो इसलिए जो है प्रेजेंट से एस्केप करना चाहता था, प्रेजेंट से भागना चाहता था। दूसरा हमारा क्या कह रहा है? चार्ली शोज हिज डिजायर टू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। चार्ली जो है वो अपनी डिजायर, अपनी इच्छा जताता है, अपनी इच्छा जो है वो दिखा रहा है कि वो मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम से क्या है, वो भागना चाहता है, ठीक है। इसलिए वो मनगढ़ंत जो है वो कहानी बना लेता है, अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर जो है वो एक थर्ड लेवल को खोज लेता है, ठीक है। एंड लिव इन अ प्लेस वेयर लाइफ इज ईजी एंड पीसफुल, ठीक है। वो जो क्या कहते हैं, ऐसे जगह पे भागना चाहता है जहाँ पे लाइफ जो है ईजी हो, लाइफ हो जो है कैसी, पीसफुल हो। दिस टेल्स अस दैट समटाइम्स पीपल डू नॉट वांट टू फेस रियलिटी। ये हमें ये दिखाता है कि इंसान जो है वो कभी कभार रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता। इंस्टेड लुक फॉर कंफर्ट एंड इमेजिनेशन और द पास्ट, ठीक है। इंस्टेड वो मतलब रियलिटी को फेस करने की बजाय वो जो है कंफर्ट चाहता है, वो इमेजिनेशन के अंदर जो है चला जाता है, और वो अपने पास्ट के अंदर जो है वो चले जाते हैं। जैसे कभी कभार हम जब लेटे होते हैं, हम भी सोचते हैं ना कि काश मैं भी शाहरुख खान की तरह होता यार, है ना, कितना अच्छा होता, आराम से उठता, है ना, वो बिल्कुल इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड के अंदर, तो कितना अच्छा लगता है इमेजिनेशन के अंदर सब कुछ। और यहाँ पे फिर मैंने कोड भी लिख दिया कि ये कोड यहाँ पे परफेक्टली फिट होता है कि समटाइम्स द बेस्ट वे टू फाइंड पीस इज टू एस्केप टू सिंपलर टाइम्स एंड क्वाइट मोमेंट्स, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसका आंसर लिख दोगे। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चार्लीज डेस्परेट अटेम्प्ट टू फाइंड द थर्ड लेवल रिफ्लेक्ट्स हिज फ्रस्ट्रेशन। जो चार्ली जो है वो डेस्परेटली थर्ड लेवल को बाद में ढूंढना चाहता था, वो उसका फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वो दिखाता है विद द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड से वो कितना फ्रस्ट्रेट है, वो सारी चीजें वो दिखाता है कि वो बार बार जो है थर्ड लेवल ढूंढना चाहता है। सब्स्टिट्यूट द अबव स्टेटमेंट विद द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। हमें जो है इस बात को एल्यूसिडेट करना है, इलेबोरेट करना है स्टोरी के एविडेंस से। देखो भाई, इन द स्टोरी चार्ली फील्स अनहैप्पी एंड स्ट्रेस इन हिज प्रेजेंट लाइफ। ये बात तो बिल्कुल फिक्स है भाई कि इस स्टोरी के अंदर चार्ली जो है बहुत ही अनहैप्पी था, बहुत ही स्ट्रेस था अपनी प्रेजेंट लाइफ से। द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी एंड टेंशन। जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो प्रेजेंट जिंदगी है उसकी, वो जो है फुल ऑफ क्या है, फियर है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी और फुल ऑफ टेंशन है। ही इज वरीड अबाउट वॉर, मनी एंड प्रेशर ऑफ डेली लाइफ। वो जो किस बात से चिंतित है, वो वॉर से चिंतित है, वो मनी से चिंतित है, वो प्रेशर जो डेली लाइफ का प्रेशर है उससे वो बहुत ज्यादा चिंतित है। बिकॉज ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन, इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही इमेजिन्स द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो जो है इसी वजह से जो है एक थर्ड लेवल को इमेजिन कर लेता है, कहाँ पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, विच टेक्स हिम टू द पीसफुल पास्ट, जो कि उसको एक पीसफुल पास्ट के अंदर ले जाता है। चार्ली कीप्स ट्राइंग अगेन अगेन टू फाइंड द थर्ड लेवल। चार्ली जो है बार बार उसको जो है खोजने की जरूरत जो है वो कोशिश करता है। दिस शोज ही वांट्स टू एस्केप फ्रॉम हिज स्ट्रेसफुल लाइफ। वो ये शो करता है कि ये जो बार बार ढूंढ रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से जो है अब वो स्केप करना चाहता है, भागना चाहता है, और जो सिंपल टाइम के अंदर जाना चाहता है जहाँ पे लोग जो बहुत ही कामली और बहुत ही हैप्पीली जो है वो रहा करते थे। द थर्ड लेवल बिकम्स अ सिंबल ऑफ ए डिजायर। जो थर्ड लेवल है एक सिंबल ऑफ डिजायर बन जाता है टू रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड, जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उससे भागने का एक सिंबल बन जाता है। हिज स्ट्रॉन्ग विश टू फाइंड द थर्ड लेवल प्रूव्स द मॉडर्न लाइफ डज नॉट गिव हिम पीस। जो उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी वो ये प्रूव करता है, थर्ड लेवल को पाने
जानने की जो उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी वो ये प्रूव करता है कि वो जो है उसको जो मॉडर्न लाइफ है उसको पीस, उसको शांति जो है मॉडर्न लाइफ के अंदर नहीं मिल रही थी। एज दिस आइडिया ब्यूटीफुली एक्सप्रेस द कोड, ये आइडिया जो है इस हमारे कोड को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करता है क्या, समटाइम्स द बेस्ट वे टू फाइंड पीस इज टू एस्केप टू सिंपलर टाइम्स एंड क्वाइट मोमेंट्स। थस चार्ली रिपीटेड एंड डेस्परेट अटेम्प्ट्स, चार्ली के जो रिपीटेड और डेस्परेट अटेम्प्ट है वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं हाउ डीपली फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड ही इज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, कितना वो जो है फ्रस्ट्रेटेड है, कितना वो जो है टायर्ड हो चुका है इस मॉडर्न वर्ल्ड से, एंड हाउ बैडली ही वांटेड एंड हाउ बैडली ही वांट्स पीस, और कितना डेस्परेटली वो जो है पीस चाहता है अपनी जिंदगी के अंदर। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वट इज सो आयरनिकल अबाउट सैम रीचिंग द थर्ड लेवल, सैम जो है वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, इसमें आयरनी क्या है भाई, स्टार्टिंग के अंदर वो जो है हमारे चार्ली को बोलता है कि तू पागल है इमेजिन कर रहा है, तू मॉडर्न जिंदगी को जो है वो फेस नहीं करना चाहता, इसलिए तो पास्ट के अंदर घुस जाता है, वो तेरे स्टैम्प कलेक्शन की जो आदत है ना वो भी तेरा जो है एक स्केप करने का जरिया है, और खुद एंड के अंदर जो है वहाँ पहुंच जाता है थर्ड लेवल पे। तो उसके अंदर आयरनी क्या है, देखो The situation of Sam reaching the third level is ironical because Sam is psychiatrist. सबसे पहले Sam खुद एक psychiatrist है, a person who treats other for mental problems. Psychiatrist एक ऐसा person होता है जो कि दूसरों की mental problems, जो brain से related problems होती है, mental issues जो होते हैं उसको treat करते हैं, और stress को जो है वो treat करते हैं। Ironically, he himself escaped from reality. और irony इसके अंदर क्या है, वो खुद भी reality से जो है भाग जाता है। कौन? ये Sam जो है। इंस्टेड ऑफ क्यूरिंग इट, जो उसको क्योर करने की बजाय वो खुद भी रियलिटी से भाग जाता है। वाइल ही एडवाइजेस चार्ली, वो चार्ली को खुद एडवाइस करता है दैट द थर्ड लेवल इज ओनली इमेजिनेशन, कि थर्ड लेवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है। ही सीक्रेटली फाइंड्स अ वे टू रीच इट, वो खुद भी एक जो है सीक्रेटली तरीका ढूंढ लेता है थर्ड लेवल पे पहुंचने का। ठीक है, सैम चूजेस टू लीव द मॉडर्न वर्ल्ड, सैम जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड को जो है वो लीव करने का जो है वो अपनी चॉइस रखता है, मतलब जो है चूज करता है, एंड सेटल इन गैल्सबर्ग, वो गैल्सबर्ग के अंदर क्या होता है सेटल हो जाता है। कैसे पता चलता है, एंड में जो लेटर मिलता है। ठीक है, अब पीसफुल टाउन, अब यहाँ पे जो हमें गैल्सबर्ग के बारे में बताया कि गैल्सबर्ग कैसा है, पीसफुल टाउन है जो कि पास्ट के अंदर है। दिस शोज दैट इवन अ रैशनल एंड प्रैक्टिकल पर्सन लाइक सैम इज टायर्ड ऑफ प्रेशर, ये हमें ये दिखाता है कि एक जो लॉजिकल पर्सन, रैशनल का मतलब लॉजिकल पर्सन जो हो गया, एक प्रैक्टिकल पर्सन जो हो गया सैम की तरह, वो भी इस प्रेशर से, इस फियर से और इस टेंशन से जो मॉडर्न लाइफ की है उससे बहुत ज्यादा क्या है, टायर्ड है। What is more ironical is Sam accepts the escape which is earlier dismissed as fantasy. यहाँ पे सबसे बड़ी आयरनी ये है कि सैम खुद भी जो है भागना, मतलब कि एक्सेप्ट करता है, उसको भागना जो है ज़्यादा प्रेफर करता है वो, और पहले वो जो है इसको एक फैंटेसी बोलता है कि भाई तुम अपने ड्रीम दुनिया के अंदर जो है वो चार्ली जो है खोया हुआ है, तू प्रेजेंट लाइफ से जो है वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, तो इसको फेस नहीं करना चाहता, इससे तो इसलिए यहाँ पे एस्केप करना चाहता है। दिस आयरनी हाईलाइट्स हाउ स्ट्रेसफुल मॉडर्न लाइफ हैज़ बिकम, ये आयरनी हमें ये दिखाती है कि मॉडर्न लाइफ जो है कितनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है। इवन दोज हु अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड डीपली, इवन कि वो लोग जो कि ह्यूमन माइंड को बहुत ही डीपली जानते हैं, जैसे कि हमारे सैम साइकियाट्रिस्ट जो है, द नीड्स टू रन अवे, ये खुद भी जो है एक्चुअल में भागना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल जिंदगी जो है वो हो चुकी है। और ये राइटली मैंने जो है वो यहाँ पे एक कोट लिख दिया कि समटाइम्स द बेस्ट वे टू फाइंड पीस इज टू एस्केप टू सिंपलर टाइम्स एंड क्वाइट मोमेंट्स। ठीक है, कि क्या कहते हैं, समटाइम्स जो बेस्ट वे होता है पीस ढूंढने का, वो जो है हम सिंपल जिंदगी की तरफ, जो सिंपल क्वाइट मोमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, तो हमें बेस्ट तरीका मिलता है एक पीस फाइंड करने का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड में जरा गेट खोल दो, एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है हाँ भाई आ जाओ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट डिड चार्ली रियलाइज व्हेन ही सॉ एन इशू ऑफ द न्यूज़पेपर द वर्ल्ड। अच्छा, चार्ली को क्या रियलाइज होता है जब वो जो है न्यूज़पेपर द वर्ल्ड जो है वो देखता है। When Charlie saw an old issue of the newspaper The World, जब चार्ली देखता है हमारे द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को, he realizes that he had actually gone back in time, उसको ये रियलाइज होता है कि वो अब एक्चुअल के अंदर पास्ट के अंदर आ चुका है। द हेडलाइन मेंशंस प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो हेडलाइन वहाँ पे लिखी होती है वो किसकी लिखी होती है, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की लिखी होती है। एंड द पेपर वॉज डेटेड जून 11 1894, और पेपर पे डेट क्या होती है, जून 11 1894 की होती है। दिस मेड हिम अंडरस्टैंड दैट द थर्ड लेवल वाज रियल, जिससे उसको ये रियलाइज होता है कि थर्ड लेवल क्या होता है, वो रियल होता है, एंड हैड टेकन हिम इनटू द पास्ट, और जिसकी वजह से वो कहाँ आ चुका है, पास्ट के अंदर आ चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाई डज चार्ली से सैम सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। एंड के अंदर वो बोलता है ना कि सैम जो है वो साइकियाट्रिस्ट वाला काम तो हमारे क्या कहते हैं गैल्सबर्ग के अंदर पास्ट के अंदर जाके नहीं कर सकता। वो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि गैल्सबर्ग एक ऐसी जगह है जो कि जहाँ पे लोग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है, सिंपल लाइफ है वहाँ पे, तो वहाँ पे उस टाइम पे तो साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो इसलिए हमारा जो है चार्ली वो कहता है।
चार्ली सेज दिस बिकॉज सैम हैज लेफ्ट हिज जॉब एज अ साइकियाट्रिस्ट एंड गॉन टू द पास्ट। अब यहाँ पे चार्ली ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जो सैम है अपनी जॉब छोड़ चुका है मॉडर्न जिंदगी के अंदर, प्रेजेंट टाइम के अंदर, और वो कहाँ जा चुका है, गैल्सबर्ग पास्ट के अंदर जा चुका है। इन गैल्सबर्ग पीपल लिव अ सिंपल एंड पीसफुल लाइफ। गैल्सबर्ग के अंदर पीपल जो है वो सिंपल और पीसफुल लाइफ जो है जीते हैं। दे डू नॉट हैव स्ट्रेस, उनके पास कोई स्ट्रेस नहीं होता, फियर नहीं होता, ठीक है, कोई मॉडर्न प्रॉब्लम्स नहीं होती। सो सैम विल नॉट फाइंड पेशेंस दे, तो सैम का वहाँ पे क्या है, कोई पेशेंस ही नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि जिंदगी के अंदर स्ट्रेस ही नहीं है तो पेशेंस कहाँ से मिलेंगे, ठीक है भाई। दैट इज वाई चार्ली से सैम सडनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। इसी वजह से जो है वो हमारा चार्ली ये कहता है कि सैम जो है अपना पुराना काम मतलब साइकाट्रिस्ट वाला काम नहीं करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी। जो हमारा टिकट काउंटर पे जो क्लर्क होता है वो पैसा लेने से मना क्यों कर देता है, क्योंकि जो चार्ली होता है वो मॉडर्न पैसा उसको देता है, और हमारे जो टिकट काउंटर पे थर्ड लेवल पे जो टिकट काउंटर वाला होता है उसको लगता है कि ये जो फेक करेंसी मुझे दे रहा है। वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी बिकॉज चार्ली ऑफर्ड मॉडर्न करेंसी देता है। द क्लर्क हैड नेवर सीन सच नोट्स बिफोर, जो क्लर्क है उसने पहले इस तरीके के नोट्स नहीं देखे होते हैं। एट द सेम टाइम पीपल यूज्ड ओल्ड स्टाइल मनी, उस समय पे जो है पीपल ओल्ड स्टाइल की जो मनी है वो यूज किया करते थे। सो द क्लर्क थॉट चार्ली नोट्स वर फेक एंड बिकेम एंग्री, तो क्लर्क को ये लगा कि चार्ली के नोट फेक है और वो जो है गुस्से के अंदर आ गए। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू साइकियाट्रिस्ट वाज चार्लीज प्रॉब्लम। साइकियाट्रिस्ट के अकॉर्डिंग चार्ली की प्रॉब्लम थी की, मतलब थी क्या, मतलब कि सैम के अकॉर्डिंग चार्ली की क्या प्रॉब्लम थी। अकॉर्डिंग टू साइकियाट्रिस्ट चार्ली प्रॉब्लम वाज मेंटल स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी। उसका मेजर प्रॉब्लम क्या था, मेंटल स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी थी, कॉज्ड बाय मॉडर्न वर्ल्ड से। ठीक है, ही बिलीव दैट द थर्ड लेवल वाज ओनली चार्लीज इमेजिनेशन। साइकियाट्रिस्ट का मतलब सैम का ये मानना था कि जो थर्ड लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ली की क्या है, एक इमेजिनेशन है, क्रिएटेड बिकॉज चार्ली वांटेड टू एस्केप फ्रॉम फियर। ये जो कि उसने इमेजिनेशन क्रिएट की है क्योंकि चार्ली जो है वो फियर से, टेंशन से, प्रेशर से, जो प्रेजेंट डे के प्रेशर, टेंशन, फियर, इन सबसे क्या करना चाहता है, इस्केप करना चाहता है। ये स्केप वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, एक बार रीड कर लेते हैं। कहता है कि लुइसा द प्रोटैगनिस्ट वाइफ इन द थर्ड लेवल। अच्छा, अब लुइसा की बात हो रही है, प्रोटैगनिस्ट हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि चार्ली की जो वाइफ है लुइसा, इज अमेज एट सैम सजेशन दैट हर हस्बैंड इज अनहैप्पी। वो स्टार्टिंग के अंदर वो बात बोलते हैं ना कि सैम जो है वो अपनी जो है वो जिंदगी से बहुत ही नाखुश है। सैम जो स्टार्टिंग में बोलता है तो लुइसा जो है बहुत ही वो एंग्री हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे कैसे मेरा पति जो है वो नाखुश है। इन हर स्टेट ऑफ एंगर, अपनी जब वो गुस्से के अंदर होते हैं, शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स बाय राइटिंग इन हर डायरी। अब वो क्या कर रही है, हमें ये इमेजिन करना है कि जो लूजा है वो डायरी लिख रही है। ठीक है, वो अपनी सारी फीलिंग्स को डायरी के अंदर लिख रही है। एज लुइजा चार्लीज वाइफ राइट दिस डायरी एंट्री, मतलब हम कौन है, हम लुइजा है, हम चार्ली की वाइफ है, हमें डायरी एंट्री जो है वो लिखनी है। सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद द रेफरेंस टू द स्टोरी, हमें जो है स्टोरी का रेफरेंस लेके ही अपना आंसर लिखना है। ठीक है, आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। आई हैव बिन मैरिड टू चार्ली फ्यू ईयर्स नाउ, मुझे जो है वो कुछ साल पहले मैंने चार्ली से शादी की। एंड आई हैव ऑलवेज नोन हिम टू बी अ इंटेलिजेंट मैन, और मैंने हमेशा से उसको एक इंटेलिजेंट मैन की तरह देखा है, विद एन इमेजिनेटिव माइंड, जिसका एक इमेजिनेटिव माइंड भी है। हाउ एवर हिज रीसेंट ऑब्सेशन विद फाइंडिंग द थर्ड लेवल हैज़, लेकिन अभी जो उसका ऑब्सेशन है थर्ड लेवल ढूंढने का वो क्या है, अब उसको हमें आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, डायरी एंट्री हमें लिखनी है, तो वही बात मैंने यहाँ से लिखी, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक नोन हिम इमेजिनेशन इमेजिन हाउ ऑब्सेशन फाइंडिंग द थर्ड लेवल हैज़। ठीक है, यहाँ तक तो हमें दिया ही था। रियली वरिड मी, कि भाई मैं जो है वो, मुझे कुछ साल हुए हैं चार्ली से शादी किए हुए हैं। लुइसा यहाँ पे लिख रही है, डायरी एंट्री हमने ऊपर लिखा, एक लाइन छोड़ी। लुइसा लिख रही है कि मुझे कुछ साल हुए शादी किए हुए, और मैं जो है इसको जानती हूँ एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह जिसका एक इमेजिनेटिव माइंड है। ठीक है, लेकिन जो उसका रीसेंट ऑब्सेशन है थर्ड लेवल को ढूंढने का, वो मुझे चिंतित करता है। फिर उसके बाद चैप्टर का रेफरेंस लेके हम सारी बात लिखेंगे। टुडे व्हेन सैम सेड दैट चार्ली इज अनहैप्पी, आज जब सैम ने कहा कि चार्ली अनहैप्पी है, वही रेफरेंस लेना था ना, क्वेश्चन वही था, इसलिए मैंने वहीं से स्टार्ट किया कि चार्ली अनहैप्पी है, मुझे बहुत ही दुख हुआ और मुझे बहुत ही गुस्सा आया। हाउ कैन ही से दैट अबाउट माई हस्बैंड, वो मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। चार्ली हैज़ अ गुड जॉब, चार्ली की एक अच्छी जॉब है, ठीक है, कंफर्टेबल सा घर है, एंड अ केयरिंग फैमिली, एक केयरिंग फैमिली भी है। स्टिल आई कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट द चार्ली सीम्स टायर्ड एंड डिस्टर्ब दीज डेज, फिर भी मैं इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकती कि चार्ली इन दोनों बहुत ही ज़्यादा टायर्ड दिखता है और डिस्टर्ब दिखता है। ही ऑफन टॉक्स अबाउट द पास्ट एंड ड्रीम्स ऑफ अ पीसफुल लाइफ इन गैल्सबर्ग, वो अक्सर जो है वो पास्ट की बात करता है और उन सपनों की बात करता है जो कि पीसफुल लाइफ वो गैल्सबर्ग के अंदर इमेजिन करता है। ठीक है, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ मेड लाइफ स्ट्रेसफुल, जो आज मॉडर्न जिंदगी है वो लाइफ को स्ट्रेसफुल बना चुकी है। एंड मे बी चार्ली कैन नॉट एंड मे बी चार्ली फील्स ट्रैप्ड बाय फियर, प्रेशर
एंड वरीज, और शायद चार्ली जो है वो खुद को ट्रैप्ड फील करता है, किसकी वजह से, डर की वजह से, प्रेशर की वजह से और वरीज की वजह से जो मॉडर्न वर्ल्ड आज हमें देता है। द थर्ड लेवल सीम्स टू बी हिज एस्केप फ्रॉम द टेंशन। जो थर्ड लेवल है वो प्रतीत होता है कि वो भागना चाहता है किससे, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो टेंशन है इससे। डीप इनसाइड आई नो I now feel Sam may be partially right। डीप इनसाइड उसको ये फील होता है कि मैं जानती हूँ कि सैम जो है वो काफ़ी हद तक ठीक भी है। चार्ली इज़ नॉट मैड, चार्ली पागल नहीं है, ही इज़ जस्ट सर्चिंग फॉर पीस, वो सिर्फ और सिर्फ एक शांति चाहता है। आई विश चार्ली कुड फाइंड हिज हैप्पीनेस हियर। मुझे लगता है मैं विश करती हूँ कि चार्ली को उसकी जो खुशियाँ हैं वो यहीं मिल जाए। बट मे बी समटाइम्स द बेस्ट वे टू फाइंड पीस इज टू एस्केप टू सिंपलर टाइम्स एंड क्वाइट मोमेंट्स। वही कोट मैंने लिख दिया और एंड में मैंने नाम लिख दिया लुइसा। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से डायरी एंट्री आपको लिख देनी। देखो लिखने को हम पूरा पूरा, बच्चे जो इतना बड़े बड़े वो 4-4 5-5 पेज भी भर देते हैं, क्या मतलब है यार इतना बड़ा लिखने का। ठीक है, 150 वर्ड के अंदर हमें आंसर करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 170 वर्ड आप लिख दो। ठीक है, तो अप्रॉक्स 150 वर्ड्स के आसपास लिख दिया करो, उतना इनफ होता है। आप मेजर जो बातें हो ना वो बातें लिख दिया करो बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। इन द स्टोरी द थर्ड लेवल द रियलिटी एंड फैंटेसीज आर इंटरवोवन जस्टिफाई इन 150 वर्ड्स। देखो भाई, थर्ड लेवल के अंदर रियलिटी और फैंटेसी जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। कैसे हैं वो हमें बताना है कि प्रॉपर पूरी सेटिंग प्लॉटिंग जो है वो चैप्टर की किस तरीके से हो रखी है। ठीक है, कि रियलिटी भी है और फैंटेसी भी है, तो वो हमें सारी व्याख्या यहाँ पे करनी है। तो देखो भाई, थर्ड लेवल के अंदर रियलिटी और फैंटेसी जो है वो क्लोजली मिक्स हो रखी है ईच अदर, एक साथ। जैसे अगर मैं नरेटिव टेक्निक्स की बात करूँ तो सबसे पहले एक नरेटिव, एक ऐसा प्लॉट, एक ऐसी सेटिंग हमें बताई गई है स्टार्टिंग के अंदर कि भाई मॉडर्न वर्ल्ड की बात हुई है ना, प्रेजेंट डे की बात हुई है कि जो चार्ली है वो एक ग्रैंड रेलवे सेंट्रल स्टेशन के बारे में बताया गया। चार्ली के बारे में बताया गया कि ऑर्डिनरी आदमी है, ठीक है, जो कि सूट वगैरह पहन रहा है। ठीक है, और साइकेट्रिस्ट दोस्त के बारे में बताया, उसकी वाइफ के बारे में बताया, तो रियलिटी हमें दिखाई। फिर उसके बाद जो है फैंटेसी दिखाई। तो ये सारी चीज़ हमें बतानी है। The third level, reality and fantasy closely mix with each other. The story is set in real world of modern New York and Grand Central Station। जो पहले स्टार्टिंग हमारी सेट कैसा किया गया कि भाई मॉडर्न न्यूयॉर्क दिखाया गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बताया गया। चार्ली जो कि मेन कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल लाइफ जीता हुआ हमें दिखाया गया, जिसकी एक वाइफ है लुइजा जो कि काम के अंदर बिजी भी रहता है। ठीक है, और स्ट्रेसफुल सिटी हमें दिखाई गई जो कि हमें रियलिटी दिखाता है। फिर उसके बाद एट द सेम टाइम फैंटेसी एंटर्स व्हेन चार्ली डिस्कवर्ड द थर्ड लेवल। फैंटेसी कब आती है? जब चार्ली जो है वो थर्ड लेवल डिस्कवर करता है स्टेशन के अंदर। दिस लेवल टेक्स हिम बैक इन 1894। ये स्टेशन जो है उसको 1894 के अंदर ले जाता है, जो कि एक पीसफुल टाइम होता है जहाँ पे ओल्ड स्टाइल क्लोथ्स हमें दिखाए गए, गैस लाइट्स दिखाई गई। ठीक है, और हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस दिखाए गए। ठीक है, जहाँ पे जो है वो घोड़े जो है वो कैरेजेस लेके जा रहे हैं। इट सीम्स अनरियल, ये बहुत ही अनरियल लगता है। ये डिटेल्स लाइक ओल्ड न्यूज़पेपर एंड करेंसी मेक इट अपीयर रियल। ये सब हमें जो है फैंटेसी की तरह लगता है, लेकिन जो ओल्ड न्यूज़पेपर वाली बात है, करेंसी वाली बात है, ये इसको रियल बना देती है। तो देख लो, रियल, फैंटेसी, फिर रियल, फिर फैंटेसी, फिर रियल, इस तरीके की बातें इस चैप्टर के अंदर हो रखी है। द कैरेक्टर ऑफ सैम, जो सैम है, फर्दर मिक्सेस रियलिटी एंड फैंटेसी। वो भी जो है रियलिटी और फैंटेसी को जो है मिक्स कर देता है आपस में। ही फर्स्ट कॉल्स द थर्ड लेवल एज एन इल्यूजन। जो पहले वो थर्ड लेवल को एक इल्यूजन बताता है, लेकिन बाद में वो जो है लेटर भेजता है खुद पास्ट से, प्रूविंग इट माइट बी रियल, जिससे ये प्रूव होता है कि भाई वो जो है शायद रियल है। थस द स्टोरी ब्लर्स द लाइंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। क्या कहते हैं, देखो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे मैंने लिख दिया रियल वर्ल्ड है, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने इमेजिनेटिव वर्ल्ड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आप अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि जो इसकी बीच की ये वाली लाइन है ना बेटा, इसको इतना धुंधला कर देता है, इतना धुंधला कर देता है कि भाई हम समझ ही नहीं पाते चैप्टर के अंदर कि क्या रियलिटी और क्या इमेजिनेशन है। ठीक है, इसलिए तो आपस में इंटरलिंक्ड है। इसलिए मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी जब आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये बोला था कि भाई इस चैप्टर की जो है वो इंटरप्रिटेशन आप कुछ भी लिख सकते हो कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था तो उसके सपोर्ट में आंसर लिखो, अगर नहीं करता था तो उसके सपोर्ट में आंसर लिखो। देखो जब जैक फिने ने ये स्टोरी लिखी थी वो बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी लिखना चाह रहे थे। ठीक है, वो चाह रहे थे कि भाई जो रीडर्स है वो खुद भी इमेजिन करते हुए चले और वो खुद भी जो है बातें करे इस स्टोरी के बारे में कि भाई पता नहीं थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। वो उन्होंने इस माइंडसेट से थोड़ी ना लिखी थी कि भाई बच्चे बाद में इसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे या बच्चे बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो स्टोरी लिखी थी उन्होंने। ठीक है, समझ रहे हो, वो चीज़ है।
इट शोज दैट पीपल ऑफन एस्केप इनटू फैंटेसी टू फाइंड पीस। ये चैप्टर में दिखा रहा है कि लोग अक्सर जो है एस्केप कर जाते हैं अपनी फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे उन्हें जो है वो शांति जो है मिलती है। एज कोट सजेस्ट, ये कोट हमें ये भी सजेस्ट करता है, समटाइम्स द बेस्ट वे टू फाइंड पीस इज एस्केप टू सिंपलर टाइम्स एंड क्वाइट मोमेंट्स। कि भाई कभी कभार जो है वो पीस ढूंढने का एक बेस्ट तरीका होता है कि आप जो है वो सिंपल टाइम और क्वाइट मोमेंट्स की तरफ चले जाओ। क्लियर है भाई? नेक्स्ट एक हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एनीवे हेयर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो स्टार्टिंग वाली बात हो रही है कि एनीवे मैं बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हुआ क्या था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। एक रात जो है वो लेट अपना जो है वो काम करता है। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक सबवे। ठीक है, वो बहुत ही जल्दी में था अपने अपार्टमेंट अपने घर जाने के लिए, तो वो क्या करता है, सबवे ले लेता है। कहाँ से? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, क्योंकि वो जो है बस से तेज था। सबवे वाला रास्ता मतलब कि ट्रेन से जाना जो है वो थोड़ा सा फास्ट था रादर देन बस। नो आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। मैं एक कॉमन सा एक ऑर्डिनरी सा आदमी हूँ जिसका नाम चार्ली है, जिसकी उम्र 30 साल है, जिसने एक टैन कलर का गैरबर्डिन सूट पहना हुआ है और एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है जिसके ऊपर क्या है, एक बैंड बना हुआ है। आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को पास किया जो कि मेरी तरह ही दिख रहे थे, मतलब कि वो भी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर है। उस समय जो फैशन का दौर था वो यही था, लोग जो है गैब्रेडिन सूट पहनते थे, ठीक है, स्ट्रॉ वाली जो है हैट पहना करते थे। वो सारी व्याख्या हो रखी है। ठीक है, हमें चार्ली के ड्रेस के बारे में अब जो है वो 2 पॉइंट बताने के बाद, उसने टैन कलर का गैब्रेडिन सूट पहना हुआ था और उसने स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी एक फैंसी बैंड के साथ। क्लियर है भाई? आगे क्या लिखा हुआ है, चार्ली डिसाइडेड टू यूज द सबवे बिकॉज। चार्ली जो है वो डिसाइड क्यों करता है कि उसको सबवे लेना चाहिए, क्योंकि वो क्विकर था। हाँ भाई वो क्विकर था, ठीक है। वो चीपर था, चीपर की तो कोई जिक्र नहीं हुआ। वो फैशनेबल था, नहीं भाई वो सेफर था, नहीं। वो जल्दी पहुंचाने का तरीका था, लिखा ना फास्टर था वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्विकर अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग। लैंडिंग एट द थर्ड लेवल वॉज ड्यू टू चार्लिस फ्लाइट ऑफ। जो वो थर्ड लेवल पे पहुंचा, वो क्यों पहुंचा था? वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था अपनी इमेजिनेशन की वजह से। वो रियल नहीं था, वो थर्ड लेवल अपनी इमेजिनेशन की वजह से पहुंचा था। ठीक है, रियल था या नहीं था वो आप डिसाइड करोगे। रियल था तो सपोर्ट में आंसर लिखना, मैंने चैप्टर के अंदर बताया क्या क्या लिखोगे। जब वो अगर आप बोलोगे कि ये इमेजिनेटिव था तो उसके सपोर्ट में क्या लिखोगे, वो भी मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको अच्छे से बताया है। क्या लिखा है, विच टाइम फ्रेम इज रिप्रेजेंटेड थ्रू द काइंड ऑफ आउटफिट मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट। जो आउटफिट की यहाँ पे बात हुई है उससे क्या पता चलता है कि वो किस तरीके का टाइम था। क्या वो प्री वर्ल्ड वॉर एरा था, वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम था? ऐसा कुछ नहीं है। क्या वो प्रेजेंट का टाइम था? हाँ वो प्रेजेंट का टाइम था। क्या वो 18 सेंचुरी थी? 18 सेंचुरी थोड़ी थी, वो तो मॉडर्न वर्ल्ड था ना। 18 सेंचुरी तो पास्ट था, तो ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में भी नहीं था। वो कहाँ था? प्रेजेंट टाइम के अंदर था, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, अच्छा दूसरा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है भाई। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर अ न्यूज बॉय एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ। अच्छा अब ये वो वाला टाइम है जब वो थर्ड लेवल पे आ चुका है, तो अपने आप को श्योरिटी देने के लिए वो न्यूज़पेपर लड़के के पास जाता है और जो न्यूज़पेपर के स्टैक्स रखे होते हैं उसके पैर के पास है ना, बंडल सा जो रखा होता है उसकी तरफ देखता है। इट वॉज द वर्ल्ड, वो न्यूज़पेपर का नाम बता रहे कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था। द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और कह रहा है वो पेपर तो अब काफी सालों से आ भी नहीं रहा। दिस लीड अ स्टोरी सेट्स समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जिसपे हेडिंग जो लिखी हुई थी, जो स्टोरी किसकी थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड द फ्रंट पेज सिंस द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड। उस पर डेट क्या लिखी हुई थी, जो फ्रंट पेज था न्यूज़पेपर का उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी जून 11 1894। आई टर्न डाउन द टिकट विंडो नोइंग दैट हेयर। वो जो है फिर उसके बाद जो है टिकट विंडो की तरफ जाता है, उसको ये पता होता है कि थर्ड लेवल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उस समय पे जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जो है वो कहीं की भी ट्रेन मिल जाती थी, तो उसको ये रियलाइज होता था कि भाई अब वो यहाँ पे पहुंच चुका है, अब जो है थर्ड लेवल पे अगर वो पहुंच चुका है, पास के अंदर पहुंच चुका है, तो इस जगह से अपनी वाइफ लुइजा के साथ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी जगह पे जा सकता था जहाँ पे वो जाना चाहता है। ठीक है, ये एक एक्सट्रैक्ट हमें दिया हुआ है। Why does the narrator resort to wishful daydreaming and want to travel back in time? जो हमारा नरेटर है वो डे ड्रीमिंग क्यों करता है और वो बैक टाइम के अंदर, पास्ट के अंदर क्यों जाना चाहता है? क्योंकि नरेटर जो है अनहैप्पी है, स्ट्रेस्ड है मॉडर्न वर्ल्ड से, जहाँ पे लाइफ जो है फुल ऑफ फियर है, फुल ऑफ टेंशन है, फुल ऑफ वरीज है। सो ही डे ड्रीम्स, इसलिए वो जो है दिन के अंदर सपने देखता है और जो है वो पास्ट के अंदर जाना चाहता है वेयर लाइफ इज सिंपल, जहाँ पे लाइफ सिंपल है, पीसफुल है और सेफ है। ठीक है, द ईयर 1894 होल्ड सो मच इंपॉर्टेंस बिकॉज, जो ईयर है 1894 वो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों होल्ड करता है? क्योंकि वो ये प्रूव करता है नरेटर हैड रीच द पास्ट, वो ये प्रूव करता है कि नरेटर जो है पास्ट के अंदर पहुंच चुका है और वो प्रेजेंट टाइम के अंदर नहीं है। इसलिए जो ईयर 1894 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर के अंदर होल्ड
करता है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है भाई, द वर्ल्ड जो हमारा न्यूज़पेपर है, द न्यूज़ अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड व्हाट डू दे हिंट एट, वो ये जो प्रेसिडेंट के बारे में न्यूज़ थी और जो द वर्ल्ड हमारा न्यूज़पेपर था, क्या हिंट करता है। द नरेटर यूज टू लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर, नरेटर को न्यूज़पेपर रीड करना पसंद है, नहीं भाई ऐसा जिक्र पूरा कहीं भी नहीं हुआ। द नरेटर फैंटेसीज अबाउट पास्ट इवेंट्स, नरेटर की जो फैंटेसीज है पास्ट इवेंट के बारे में, हाँ ये हो सकता है, एक बार मैं आगे भी रीड कर लूँ इसको, मैं थोड़ा सा डाउट के अंदर डाल देता हूँ। द नरेटर वांट टू एस्केप द वर्ल्ड दैट वाज अनअफेक्टेड बाय द वर्ल्ड वॉर्स, हाँ ये तो है, नरेटर जो है वो एस्केप करना चाहता है उस संसार से जहाँ पे अभी क्या है, अभी वर्ल्ड वॉर वो वहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो क्लोज आंसर है वो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी है। द नरेटर टेंड्स टू फॉरगेट थिंग्स, नरेटर जो है चीज़ों को भूलना चाहता है, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होना चाहिए। देखिए जरा, यस ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है भाई। आगे क्या लिखा है, गिव वन रीजन व्हाई द राइटिंग स्टाइल ऑफ द एक्सट्रैक्ट कैन बी कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल, जो इस चैप्टर के अंदर जो ऑटोबायोग्राफिकल क्यों आप इसको कहोगे, क्योंकि नरेटर जो है हमारे चार्ली वो खुद ही पूरी स्टोरी नरेट करा और इसके अंदर आई आई करके जो है बहुत ज़्यादा बात हुई, आई का इस्तेमाल बहुत हुआ, आई मतलब ये वाला आई। ठीक है, द स्टोरी इज टोल्ड इन फर्स्ट पर्सन के अंदर हमें बताई हुई है, आई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, एंड द नरेटर शेयर हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और जो नरेटर उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर किए हैं, अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो है वो शेयर की है, विच मेक्स इज ऑटोबायोग्राफिकल, जिससे जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल जो है वो बन जाता है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, लुइसा बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट वाइफ, लुइसा जो है एक परफेक्ट वाइफ की तरह बिहेव करते हैं, बिहेव क्या करते हैं मतलब कि वो परफेक्ट वाइफ है ही, हमें जो एविडेंस देना है जो है थर्ड लेवल से और अपने इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, एग्जाम्पल्स हमें देने हैं भाई। लुइसा बिहेव्स लाइक अ परफेक्ट वाइफ इन द स्टोरी द थर्ड लेवल, शी इज केयरिंग, वो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही अपना पेशेंस रखती है वो बहुत ज़्यादा, एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स चार्ली, और बहुत ही समझदारी रखते हैं किसके प्रति, चार्ली के प्रति। व्हेन चार्ली टॉक्स अबाउट द थर्ड लेवल, जब चार्ली थर्ड लेवल के बारे में बात करता है, शी लिसन्स टू हिम कामली, वो उसको बहुत ही कामली सुनती है, एंड डज नॉट लाफ एट हिम, और उसके ऊपर जो है वो हंसती नहीं है। इवन व्हेन शी इज वरिड, जब वो चिंतित भी होती है, शी वांट्स टू हेल्प हिम, वो जो है चार्ली को हेल्प ही करना चाहती है। ये सारी क्वालिटीज जो है वो बताती है कि जो लुइसा एक परफेक्ट वाइफ है। लुइसा सपोर्ट्स चार्ली बाय टेकिंग हिम टू साइकाट्रिस्ट, ठीक है, लुइसा जो उसको सपोर्ट करती है उसको साइकाट्रिस्ट के पास लेके भी जाती है, सो दैट ही कैन फील बेटर, सो दैट जो हमारा चार्ली है वो बेटर फील कर सके। शी ट्रूली केयर्स अबाउट हिज मेंटल पीस एंड सेफ्टी, वो उसके मेंटल पीस और सेफ्टी के बारे में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा केयर लुइसा जो है वो करती है। सी ऑल्सो ट्रस्ट सैम एंड फॉलो हिज एडवाइस फॉर चार्ली गुड, वो जो है सैम पे भी ट्रस्ट करती है और उसकी जो एडवाइस है, जो सैम एडवाइस करता है वो चार्ली के भले के लिए ही जो एडवाइस करता है उसको फॉलो भी करती है। लूसा डज नॉट आर्ग्यू और लीव चार्ली व्हेन ही बिहेव स्ट्रेंजली, लूसा जो है वो उससे आर्ग्यू नहीं करती, उसको छोड़कर नहीं जाती जब जो चार्ली है वो बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव करता है। इंस्टेड शी स्टैंड्स बाय हिम, वो उसके साथ खड़ी रहती है, एंड ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम स्ट्रेस, और वो उसको जो है स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है। दिस शोज हर लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसका प्यार, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिखाता है। थ्रू हर एक्शंस, उसके एक्शन से लुइसा प्रूव्स दैट शी इज सपोर्टिव एंड आइडल वाइफ हु ऑलवेज वांट्स द बेस्ट फॉर हर हस्बैंड, इसके एक्शन से हमें ये पता चलता है कि लुइसा जो है वो एक सपोर्टिव है और एक आइडल वाइफ है, किसके लिए, चार्ली के लिए, जो कि हमेशा से उसको उसका बेस्ट चाहते हैं और हमेशा उसको जो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती है। क्लियर है बेटा, सॉर्टेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फ्लैटली, फ्लैटली का मतलब होता है स्टैम्प कलेक्शन, है ना, एक पर्सन जो कि स्टैम्प कलेक्ट करता है उसको फ्लैटली बोलते हैं। फ्लैटली हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव, जो स्टैम्प कलेक्शन की आदत होती है वो पास्ट को जिंदा रखने में बहुत हेल्प करती है। डिस्कस अदर वेज इन विच दिस इज डन, अदर वेज भी बताओ जिससे जो है हम जो है पास्ट की चीज़ों को जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, है ना, उसको जिंदा रख सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है ना कि सेम टाइम में हम प्रेजेंट में भी है, अभी तुरंत हम पास्ट में चले जाएंगे, तुरंत हम जो है प्रेजेंट के अंदर चले जाएंगे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो देखो भाई, मैनी पीपल कलेक्ट स्टैम्प टू रिमेंबर द पास्ट, काफ़ी लोग जो है वो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं अपने पास्ट को रिमेंबर करने के लिए, मतलब कि अमेरिका के अंदर तो एक टाइम पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जो है वो स्टैम्प कलेक्ट जो है वो किया जाता था। दे इंजॉय स्टडिंग स्टैम्प्स, वो स्टैम्प्स को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। ओल्ड मेल्स रूट्स जो होते हैं उनके, जो मेल के जो रूट्स होते हैं, क्योंकि पहले तो वो पोस्टमैन वगैरह जाते थे ना, उन रूट्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पोस्टल हिस्ट्री को रीड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दिस हेल्प्स देम कीप मेमोराइज अलाइव, जो कि उनकी मेमोरीज को जिंदा रखने में बहुत ही हेल्प करता है। बट देयर आर अदर वेज टू, काफ़ी अदर वेज भी है उसकी जो है मेमोरीज को जिंदा रखने के लिए, जैसे कि म्यूजियम हो गए, है ना, पुरानी बिल्डिंग्स हो गई,
एंड इवन थिंग्स यूज बाय पीपल इन द पास्ट, जो कि पुरानी जो चीज़ें होती है जो लोग पहले यूज़ किया करते थे, उनको भी अगर देखा जाए, संजोग के रखा जाए, तो हमारा पास्ट जो है वो जिंदा रहता है। लुकिंग एट द ओल्ड फोटोज, पुरानी फोटोज़ को देखकर आप जो है अपने पास को जिंदा रख सकते हो। पुरानी बुक्स को आप रीड करके अपनी पास को जिंदा रख सकते हो। ऑल्सो हेल्प्स अस फील कनेक्टेड, इन सारी चीज़ों से हम जो है कनेक्टेड फील करते हैं, जो कि हमें हमारे पास से कनेक्ट रखता है। क्लियर है, हमने जो पहला आंसर कर दिया कि भाई क्या क्या अदर चीज़ें हो सकती है। फिर उसके बाद ह्यूमन टेंडेंसी की बात करते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी नेचुरली मूव बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ह्यूमन की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर जो है तुरंत 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 जो है वो मूव कर सकता है। पीपल रिमेंबर द पास्ट, पीपल जो पास्ट को रिमेंबर करते हैं क्योंकि वो उनको कंफर्ट देता है और उनको लेसन्स जो है वो उनसे सीखने को मिलता है पास्ट से। दे लिव इन द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट के अंदर जीते हैं क्योंकि वो रियल होता है। एंड दे थिंक अबाउट द फ्यूचर बिकॉज दे हैव होप्स एंड ड्रीम्स, वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं क्योंकि उस फ्यूचर के अंदर क्या होती है, होप्स होती हैं और क्या होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। देखो, पास्ट से हमें कंफर्ट मिलता है और हमें जो है लेसन्स मिलते हैं। प्रेजेंट जो हमारा होता है वो रियल होता है और फ्यूचर से हम होप रखते हैं और अपने सपने देखते हैं। दिस मूवमेंट इज नेचुरल, ये जो मूवमेंट है ना प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर वाली, ये नेचुरल है। बट वन शुड नॉट लिव ओनली इन पास्ट और फ्यूचर, लेकिन एक इंसान को जो है सिर्फ और सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के अंदर ही नहीं रहना चाहिए। अब बैलेंस लाइफ मीन्स लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, एक बैलेंस लाइफ का मतलब ये है कि आप अपने पास्ट से सीखो, हैप्पीली जो है प्रेजेंट के अंदर रहो और वाइजली जो है फ्यूचर को प्लान करो। ये एक जो है अच्छी आदत होती है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, वाई वॉज चार्ली नॉट एबल टू गेट टू गैल्सबर्ग, चार्ली जो है गैल्सबर्ग क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि बार बार ढूंढने के बाद भी उसको जो है वो थर्ड लेवल मिला ही नहीं। ठीक है। द नेक्स्ट डे चार्ली वेंट टू शॉप दैट सोल्ड ओल्ड मनी, नेक्स्ट डे जो है वो चार्ली जो है एक शॉप पे जाता है अपने जहाँ पे जो है पुराने पैसों को जो है वो कन्वर्ट कराने के लिए, अपने जो मॉडर्न करेंसी होती है उसको पुराने पैसों में कन्वर्ट कराने के लिए वो एक्स्ट्रा पैसे पे करता है। ठीक है, ताकि उसको पुराना अमाउंट जो है वो मिल जाए। क्विकली वेंट टू द ट्रेन स्टेशन, और जो भागा भागा जो है ट्रेन स्टेशन पे जाता है। ही वांटेड टू बाय टिकट्स टू गो बैक टू गैल्सबर्ग, जो कि वो वापस जाता है, टिकट खरीदना चाहता है ताकि वो गैल्सबर्ग चला जाए। ही फाउंड द फर्स्ट लेवल, वेंट टू द सेकंड एंड लुक्ड फॉर द डोर टू द थर्ड लेवल। वो जो है फर्स्ट लेवल पे जाता है, फिर सेकंड लेवल पे जाता है, उसके बाद थर्ड लेवल का दरवाजा ढूंढता रहता है, बट कुड नॉट फाइंड इट, उसको ढूंढ ही नहीं पाता। ही सर्च एंड सर्च, वो ढूंढता रहता है, बट द डोर सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड, लेकिन जो डोर होता है वो गायब वहां से हो जाता है। दैट इज वाई वो जो है दैट इज वाई चार्ली कुड नॉट एबल टू गेट टू द गैल्सबर्ग। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, डू यू थिंक चार्ली वॉज रियली अ वरिड मैन, क्या तुम्हें लगता है कि चार्ली जो एक्चुअल में चिंतित आदमी था? एज ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड एंड अदर्स बिलीव, जैसे उसके साइकेट्रिस्ट दोस्त और जो बाकी के जो उसके दोस्त है वो मानते थे ऐसा, चार्ली जो है वो एक हैप्पी आदमी था। स्टार्टिंग के अंदर व्याख्या हो रखी है इस बात की। नो, चार्ली वॉज अ हैप्पी मैन, एक हैप्पी खुश मिजाज आदमी था। इवन दो द मॉडर्न मैन इज जर्नी अनहैप्पी, हालांकि जो मॉडर्न जो मैन्स होते हैं वो जनरली अनहैप्पी होते हैं और काफ़ी चिंतित होते हैं, लेकिन चार्ली जो है वो क्वाइट नॉर्मल मैन सा हमें जो है चैप्टर के अंदर दिखा है। द डे व्हेन ही फाउंड आउट द थर्ड लेवल, चार्ली वॉज इन हरी टू रीच हिम, जब वो जिस दिन उसको थर्ड लेवल मिलता है उस दिन भी वो जो है वो बहुत ही हरी में था, भागा भागा जो है वो अपने घर जा रहा था। ठीक है, अपनी वाइफ से मिलना चाहता था। अ मैन हु लॉन्ग्स टू गेट होम, एक ऐसा आदमी जो कि अपने घर पे जल्दी जल्दी जाना चाहता है। ठीक है, और अपनी वाइफ से जो है मिलना चाहता है खुशी खुशी, वो एक हैप्पी आदमी जो है होता है। मोर ओवर चार्ली हैड गुड कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, मोर ओवर चार्ली के पास एक गुड कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स भी था, जो कि वो फ्री टाइम के अंदर क्या करता था, इंजॉय करता था। दिस प्रूव दैट चार्ली वॉज रियली नॉट अ वरिड मैन, जिससे ये प्रूव होता है कि चार्ली जो है एक वरिड आदमी नहीं था। ठीक है, एंड के अंदर ये बात आप लिख भी सकते हो। चलो, तो ये प्रॉपर बेटा हमने पूरा चैप्टर कर लिया है, प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर लिया है, मैंने हर एक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, और बाकी चैप्टर के जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग मैं देना चाहूँगा बेटा, दैट इज़ रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, लोग बाद में पूछेंगे कि भाई क्या राज है, तो उनको बोलना मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, बाय बाय एंड टेक केयर।